अचानक जो उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, टैक्स इम्पोज किया है, हालांकि जो कमर्शियल उसके होगा, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगा, लेकिन अभी ये वक्त नहीं था टैक्स देने का। हम जानते हैं इस बात को कि जो सेंटर के वो भी एक उन्होंने बहाना रखा है, सेंटर के वो नहीं आएंगे, पैसे फंड्स नहीं आएंगे जब तक जो अपना देखो, लोग टैक्स देने को तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन टैक्स के लिए जो माहौल है जहाँ का जम्मू का, वो माहौल नहीं है। वो फैसिलिटी जम्मू नहीं दे पाया जो फैसिलिटी इनको आज तक देनी चाहिए थी। उसके लिए मैं खास करके बात करूँगा, एक ऐतिहासिक स्थान है बलिदान स्तंभ का, जहाँ पर जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के जो भी शहीद हुए उनके नाम वहाँ पर अंकित हैं। बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। लेकिन मैंने कहा था कि जहाँ पर सेरेमोनियल परेड जो हर माह होनी चाहिए, ताकि लोग जैसे हमारा वाटर टूरिज्म में जाते हैं, सुचेतगढ़ में जाते हैं रिट्रीट सेरेमनी में, उसी तरह पर लोग बहु फोर्ट में भी आएँ। और इसके साथ ही मंदिरों का एक बहुत ऐतिहासिक जो स्थान है वो हमारा हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी, और उसके बाद मोहमाया माता है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक टेंपल है। उसके बाद हमारा रोप वे है, गुंडोला पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारा जे बावे वाली माता का ऐतिहासिक जम्मू के अंदर ऐतिहासिक मंदिर है। और उसके साथ ही हमारा जे बहू गार्डन, बहुत खूबसूरत गार्डन है, उसके अंदर एक एक्वेरियम बना हुआ है। और सेकंड फेज़ का जो 18 करोड़ की DPR है वो भी उनके तैयार है। और इसके साथ ही जो बहुत ही एक ऐतिहासिक जो नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू स्टूडियो और मैं हूं रूहानी। जम्मू कश्मीर इस समय राज्य नहीं है और जम्मू कश्मीर को इस समय केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हासिल है। और इसी केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का शासन चल रहा है और उसके बाद कुछ बदलाव होना लाजमी है। हाल ही में एक जानकारी प्राप्त हो रही है कि जिस प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध जो है जम्मू वासियों ने किया था, अब वो आगामी 1 अप्रैल से लागू होने वाला है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो जारी है। और 30 जनवरी व 31 जनवरी को जनरल हाउस की मीटिंग है और उस बैठक में क्या वो बैठक जो है वो हंगामे की बेट चढ़ती, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज़्यादातर हम यही देख रहे हैं कि हंगामा ज़्यादा होता है और कामकाज बहुत कम हो रहा है। मिस्टर श्यामलाल बसंत जी है, वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर है। बसंत साहब, सबसे पहले हम जनरल हाउस मीटिंग पर आते हैं। लगातार हम देखते हैं कि प्रश्नों का सिलसिला जारी होता है, जवाब वहाँ से आता है और प्रश्नकाल जवाब काल ऐसे ही चलता है, लेकिन काम जो है वो अधर में अटक जाता है। तो इस बार क्या आसार है, हंगामा होगा या शांति से लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी? देखो, वेलकम आपका। एक तो बात पक्की है रूहानी जी, एक बात पक्की है कि ये जो टैक्स जो इम्पोज किया है, कॉरपोरेशन में बहुत बार प्रस्ताव लाए गए, लेकिन आज दिन तक वो एक भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका। लोगों ने डट कर अपोज किया और उसका रीज़न ये था कि ये पहले ही हमारे खास करके जो मीडियम तबके के हमारे दुकानदार हैं, ये टैक्स देने के लायक बेचारे नहीं हैं। इनकी पहले ही कोविड में बहुत बुरी हालत हुई है, कुचले गए हैं बेचारे, दोनों तरफ से कुचले गए हैं और बहुत बुरी हालत है इनकी पहले थे। और ये जो अचानक जो उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, टैक्स इम्पोज किया है, हालांकि जो कमर्शियल उसके होगा, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगा, लेकिन अभी ये वक्त नहीं था टैक्स देने का। हम जानते हैं इस बात को कि जो सेंटर के वो भी एक उन्होंने बहाना रखा है, सेंटर के वो नहीं आएंगे, पैसे फंड्स नहीं आएंगे जब तक जो अपना देखो, लोग टैक्स देने को तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन टैक्स के लिए जो माहौल है जहाँ का जम्मू का, वो माहौल नहीं है। वो फैसिलिटी जम्मू नहीं दे पाया जो फैसिलिटी इनको आज तक देनी चाहिए थी। उसके लिए मैं खास करके बात करूँगा, एक सिस्टम ही हम इम्प्रूव नहीं कर पाए। जम्मू का एक ड्रेनेज सिस्टम हम इम्प्रूव नहीं कर पाए। आज भी उसको 990 करोड़ के जो एस्टीमेट बने पड़े हैं नालों के, वो अभी नहीं पूरे कर पाए। हर बरसात में क्या होता है कि पानी लोगों को 6-6 फुट पानी लोगों के घर में चला जाता है। मुझे बताइए वो कैसे सर बाकी जो मतलब फैसिलिटी हैं, आज उसकी लाइटें वगैरह देखें, लाइटें मतलब लगाई हैं, ऐसे पड़ी हैं। अब मैं बात करूँगा जनरल हमारे और जो हमारे मुद्दे जो रहेंगे, वो उसमें एक ख़ास मुद्दा जो आज मैं ये भी बात कहूँगा कि जो फंड्स वाली बात है, उसके लिए सारे कारपोरेटर नाराज़ हैं। 35 लाख के एस्टीमेट बनवाए थे, उनके टेंडर कॉल हो गए हैं, उनके जो हमारे कंट्रैक्टर थे वो भी मल्लाट हो गए हैं। लेकिन जब फंड्स की बात करते हैं, 20 दिसंबर को ऑर्डर निकला है, 35 के अगेंस्ट 7.63 लाख ही मिलेगा।
मुझे बताओ, जिन लोगों को लारा लगा रखा था और कि आपके आज का काम शुरू करते हैं, कल काम शुरू, 35 लाख के काम, वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे ये यानी कारपोरेटर। जनता के गुस्से का सामना कॉर्पोरेटर को ही करना पड़ेगा और कॉर्पोरेशन बिल्कुल किनारा कर रही है। बिल्कुल, ये गुस्सा जो भी है ये कारपोरेटर करवाएगा। उसने कहा यार आपने आज कितनी देर से आप कह रहे हैं कि आपने ये मैं आपकी ये लेन एंड ड्रेन बना दूंगा, लेकिन आज मौके पर आप ये कह रहे हैं कि अभी ये फंड्स के अंदर। हमें कहा हमें नहीं पता फंड का, हमें नाल ड्रेन है लेन जो आपने लारा हमारे साथ लगाया था, हमें वो कंप्लीट चाहिए। मुझे तो क्या पोजीशन बनती है, ऑकवर्ड पोजीशन बनती है हर एक कारपोरेटर की। तो मैं मेरी ऑनरेबल मेयर साहब से ये भी मेरी अपील रहेगी, तो जल्द से जल्द जो है जो 35 लाख जो वाकई वाले फंड्स हैं, बैलेंस फंड्स हैं, वो भी रिलीज़ होने चाहिए। आपके इलाके की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि धार्मिक पर्यटन यहाँ पर आता है। बाबा वाली माता जी का दरबार है, गंडोला यहाँ पर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जो गुलमर्ग की तर्ज पर बनाया गया था। तो इस समय आपके इलाके का क्या हाल है पर्यटन के लिहाज से? क्या यहाँ पर उस तरह का रुझान है पर्यटकों का जितना होना चाहिए था? देखो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया आपने रूहानी जी। बात जहाँ तक पर्यटन की बात करें तो मेरा राइट फ्रॉम बिगनिंग पहला लेटर ही मेरा यही गया था कि जो हर की पौड़ी वाला जो रोड है, ये रोड हमारी वाइडनिंग होनी चाहिए, नाला बनना चाहिए। और इस बार भी मेरा जो प्रस्ताव था, जो पहले जो 16 दिसंबर को हमारा जो हाउस लगा, उसके अंदर भी मेरा यही प्रस्ताव था कि जो हमारा टूरिस्ट, जो क्योंकि हमारी जो जेके ड्यूटी है, ये इसकी जो बैकबोन है वो टूरिज़्म है। तो टूरिज़्म को जहाँ हमारा ये प्रस्ताव मेरा था कि जो भी टूरिस्ट माता वैष्णो देवी जाता है वो जम्मू जरूर रुके। अगर वो जम्मू में रुकता है और वो जम्मू को ये फ़ायदा होगा कि जहाँ के जो टूर एंड ट्रैवलर हैं, जहाँ के बिजनेस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो ऑटो वाला है, चाहे वो बिजनेस वाला है, हर एक को इसका फ़ायदा होगा। और जम्मू में ख़ास करके मैं बहू फोर्ट की बात करूँ, अपार्ट बहुत बड़ी संभावनाएं हैं टूरिज़्म की। और ख़ास करके मैं जैसे हमारा बलिदान स्तंभ है, एक ऐतिहासिक स्थान है बलिदान स्तंभ का, जहाँ पर जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के जो भी शहीद हुए उनके नाम वहाँ पर अंकित हैं। बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। लेकिन मैंने कहा था कि जहाँ पर सेरेमोनियल परेड जो हर माह होनी चाहिए, ताकि लोग जैसे हमारा वाटर टूरिज़्म में जाते हैं, सुचेतगढ़ में जाते हैं रिट्रीट सेरेमनी में, उसी तरह पर लोग बहू फोर्ट में भी आएँ। और इसके साथ ही मंदिरों का एक बहुत ऐतिहासिक जो स्थान है वो हमारा हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी, और उसके बाद मोहमाया माता है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक टेंपल है। उसके बाद हमारा रोप वे है, गुंडोला पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारा ये बाबे वाली माता का ऐतिहासिक जम्मू के अंदर ऐतिहासिक मंदिर है। और उसके साथ ही हमारा ये बहू गार्डन, बहुत खूबसूरत गार्डन है, उसके अंदर एक एक्वेरियम बना हुआ है। और सेकंड फेज़ का जो 18 करोड़ की DPR है वो भी उनके तैयार है। और इसके साथ ही जो बहुत ही एक ऐतिहासिक जो इन्होंने अभी म्यूज़िक फाउंटेन, वाटर म्यूज़िक फाउंटेन लगाया है 11 करोड़ की लागत से, वो भी हमारा ये है कि जो भी जितने भी हमारे ऐतिहासिक स्थान हैं इनको इंटरकनेक्ट किया जाए, रोड से इंटरकनेक्ट किया जाए। और दूसरा, इनको डेवलप किया जाए ताकि जो भी यात्रु आए वो इस जम्मू में आकर बहू फोर्ट में एक दिन जरूर वो आएगा और जम्मू के अंदर रुकेगा। इतने ऐतिहासिक स्थान देखने के बाद पूरा दिन चाहिए। टूरिज्म के नक्शे पे बाहू फोर्ट का नाम देखना चाहते हैं कि अब पूरे देश तक प्रचार हो, पूरे विश्व तक प्रचार हो कि आखिरकार इस इलाके में कितनी खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये बात चाहते हैं कि ये टूरिज्म के नक्शे पर हो, भारत के नक्शे पर हो, ताकि बाहर से जो भी टूरिस्ट आए, चाहे वो पिलग्रम टूरिज़्म है, चाहे वो ऐसे एडवेंचरस है, वो लोग वो आएँ और जहाँ पर बहू फोर्ट के अंदर वो इतने ऐतिहासिक स्थान जो हैं उनको इलाके की मैं बात करूँ तो ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि वहाँ पे पानी की बहुत समस्या रही है, जिसके कारण लोगों ने आपका साथ भी दिया है, लेकिन समय समय पर खरी खोटी भी आपको सुननी पड़ी है। तो उस समस्या का क्या? देखो, जो पानी वाली है ना, जो मैं कहना चाहूँगा रूहानी जी, हमारे यहाँ 75 साल की आज़ादी के बाद भी लोग पानी को तरस रहे हैं। और पानी भी बहुत सा जगह गंदा पानी आता है। और ख़ास कर मैं ये बात कहूँगा कि तीसरे दिन पानी आता है, वो भी सिर्फ
40 मिनट पानी आता। आप अंदाज़ा लगाइए उस 40 मिनट को 3 दिन कैसे निकालते हैं। और ख़ास करके मोर देन 80% जो है लेबर क्लास है, जो मैं बहु फूड की बात करूँगा, लोगों के घरों में टैंकियाँ भी नहीं बना पाए हैं। इतने पुअर लोग, इतने गरीब लोग हैं, वो टैंकियाँ भी बना नहीं पाए हैं। तो लिहाजा एक खुशी की बात यह है कि हमारे राज कुमार जी, जो कि पहले हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन में, उन्होंने भी मदद की। ऑनरेबल मेयर साहब ने मदद की। और जहाँ पर एक ट्यूबवेल है वो उसका काम, इंस्टॉलेशन का काम उसका स्टार्ट हो गया है। और मैं ये अपील करूँगा कि हमारा 7 करोड़ 25 लाख का जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट लागू हो, पाइपें रिप्लेस हों, दूसरा ट्यूबवेल भी लगे, एक ओवरहेड टैंक भी बने, ताकि लोगों की जो पानी की समस्या है वो दूर हो। इस पानी की समस्या को लेकर मैं कहूँगा कि एक जेई से लेकर चीफ इंजीनियर और उससे लेकर चीफ सेक्रेटरी तक मैंने अप्रोच किया। उसके बाद ये हमारे जितने भी हमारे एडवाइज़र टू गवर्नर रहे हैं या एलजी रहे हैं, उनसे अप्रोच की। और उसके बाद फाइनली मैंने जो हमारे एलजी थे उनको भी मैंने अप्रोच की। और फाइनली फिर हमारा IIPA में हमारा प्रोग्राम था 3 दिन का। और फाइनली मैंने गुहार लगाई थी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके साथ बैठे थे, उनको गुहार लगाई थी। अब एक ट्यूबवेल है जो वो बनने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि बाकी भी जो दूसरा ट्यूबवेल है वो भी लगे और पाइपें रिप्लेस होगी, ताकि लोग गंदा पानी ना पिए। देखिए, साफ तौर पर अब इस तरह से व्यवस्था चलानी है कि केंद्र शासित प्रदेश है, और जब प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर लगाया जाएगा तो आम जनमानस की क्या प्रतिक्रिया होगी वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो कॉरपोरेटर हैं, जो आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो इस तरह के पूरे प्रस्ताव को जो है, इस तरह का जो एक तरह से व्यवस्था चलाने की कोशिश की जा रही है, उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये हमारे साथ बने, देखते हुए स्टूडियो जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।